हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी। आज हम अपना टॉपिक जो हाइट एंड डिस्टेंस है, वो जो बाकी बचा हुआ था पोर्शन, उसको आज कंप्लीट करेंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास मैथमेटिक्स स्टडी विद कंप्यूटर सिलेबस में। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे किसी मीनार के शिखर का मैदान पर स्थित किसी बिंदु से उन्नयन कोण 45 डिग्री है। 45 डिग्री है तो मीनार की तरफ चलने 60 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, जैसे ये कोई मीनार है ए बी, ये कोई पॉइंट है। इस पॉइंट से 60 मीटर चलने पर, यानी कि 60 मीटर चलने पर ये जो पहले एंगल था वो कितना था 45 डिग्री, अब कितना हो गया है 60 डिग्री। तो ये पॉइंट मान लिया सी, ये हो गया डी। ठीक है, तो हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। जो 60 डिग्री है उसके कोणों का अनुपात कितना है, ये सामने वाली भुजा आ जाएगी √3 यूनिट, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, ये भुजा आ जाएगी 1 यूनिट। और 45 में क्या होगा, ये सामने वाली भुजा है जो ये क्या हो जाएगी 1 यूनिट ए बी, और ये एंगल भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री, यानी एंगल ये 45 हो जाएगा। तो क्या होगा, ये भुजा भी क्या हो जाएगी पूरी 1 यूनिट, यानी ये भी क्या हो जाएगी 1 यूनिट। ठीक है, तो अब शॉर्टकट तरीके से इस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। जैसे टेंजेंट थीटा क्या होता है, यानी टेंजेंट 60 निकालेंगे तो क्या होगा ए बी अपॉन बी डी। ए बी अपॉन बी डी, टेंजेंट 45 निकालेंगे तो क्या होगा ए बी अपॉन बी सी, यानी ये हो जाएगा √3। ए बी कितना है √3 और 1, यानी रेशो आ गया √3:1। और ये क्या आ गया ए बी 1 अपॉन बी सी 1, यानी कि 1:1। तो अब यहाँ से क्या होगा, ए बी दोनों कॉमन है तो बी डी, ए बी और बी सी, इनका रेशो क्या होगा, बी डी कितना है 1 और ए बी कितना है √3। ए बी कितना है 1 और बी सी कितना है 1। अब √3 के सामने क्या होगा √3, जैसे हम रेशो वाले क्वेश्चन में करते हैं, अनुपात वाले क्वेश्चन में ये 1, तो 1 से 1 की मल्टीप्लाई 1 की √3 के साथ √3 और √3 1 के साथ √3, यानी बी डी ए बी और बी सी की रेशो क्या आएगी 1:√3:√3। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करनी है हाइट। ठीक है, और सी डी क्या होगा, बी सी में से अगर यदि बी डी घटा देंगे, यानी कि बी सी कितना है √3, यानी कि अगर सी डी फाइंड आउट करना है सी डी, तो क्या होगा बी डी माइनस सी डी,
सॉरी BC माइनस पूरा क्या है BC में से BD घटा देंगे तो क्या आ जाएगा CD। तो BC कितना है, पूरा कितना है BC, यानी कि BC कितना है √3 और BD कितना है 1 यूनिट। तो ये CD आ गया। अब √3 - 1 ये किसके इक्वल होगा, CD यानी 60 मीटर के इक्वल, और 1 यूनिट किसके इक्वल होगा 60/√3 - 1। रैशनलाइजेशन करेंगे तो √3 + 1 से ऊपर और √3 + 1 से नीचे, यानी कि अब ये कितना हो जाएगा √3 - 1 × √3 + 1 A² - B², यानी नीचे आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 30, यानी कि कितना आ गया 30 √3 + 1। अब हमने क्या करना है, ए बी हाइट फाइंड आउट करनी है। तो ए बी कितना है √3 यूनिट, तो ए बी क्या आ जाएगा, यानी कि हाइट क्या आ जाएगी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस टर्म को, यानी कि 3 √3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + √3। जब इसको हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको पूरे को तो इतने मीटर हाइट आ जाएगी, यानी कि 30 × 3 + √3 मीटर ये हाइट आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नदी के किनारे पर खड़े नदी के किनारे पर खड़े खंबे, नदी के किनारे पर खड़े खंबे के शीर्ष का दूसरे किनारे पर स्थित किसी बिंदु से उन्नयन कोण, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। 20 मीटर और दूर जाने पर उन्नयन कोण, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन है, उन्नयन कोण कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। अगर ये क्वेश्चन लें तो इसमें बताइए भी चौड़ाई कितनी होगी, नदी की चौड़ाई फाइंड आउट करनी है। नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। ठीक है, मान लिया ये कोई खंबा है ए बी, ठीक है, पहले जो एंगल ऑफ एलिवेशन था किसी बिंदु से वो कितना था 60 डिग्री। अब 20 मीटर दूर जाने पर, यानी कि इस पॉइंट से अब 20 मीटर दूर जाने पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, और ये क्या है 60 डिग्री है, इसके कोण का अनुपात क्या होगा, ये हो जाएगा √3। यहाँ जो 30 डिग्री होगा उसका क्या हो जाएगा 1 यूनिट, यानी ये √3 यूनिट। अब 30 डिग्री है, ठीक है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा 30 डिग्री। ये अगर दो अंदर के दो कोण उनका सम बाहर वाले कोण के सम इक्वल होगा, यानी कि 30 डिग्री और 30 डिग्री कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि DAC प्लस ADC इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल ACB, यानी कि 30
प्लस 30 कितना हो जाएगा 60 डिग्री के इक्वल। अगर ये 20 मीटर है तो ये भी कितना होगा 20 मीटर, यानी कि ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये भुजा AC और भुजा DC ये दोनों क्या होंगी इक्वल होंगी। ठीक है, तो ये √3 है, ये 1 है, तो ये कितना होगा 2, यानी कि AC कितना होगा 2, यानी 2 यूनिट किसके इक्वल होगा 20 मीटर के, 20 मीटर के, और 1 यूनिट किसके इक्वल होगा 10 मीटर के, यानी कि 1 यूनिट किसके इक्वल होगा 10 मीटर के। और हमने फाइंड आउट करनी थी ब्रेथ, नदी की चौड़ाई कितनी होगी, यानी BC कितनी होगी, यानी कि 1 यूनिट के साथ अगर 10 की गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा 10 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से फाइंड आउट करना। अभी शॉर्ट ट्रिक से इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। साठ मीटर ऊंचे मीनार से किसी भवन के शीर्ष 60 मीटर ऊंचे मीनार से भवन के शीर्ष व आधार का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, 30 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री है, तो भवन की ऊंचाई बताइए, भवन की ऊंचाई ज्ञात करो, भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है अभी। जैसे 60 मीटर ऊंचे किसी मीनार से, यानी कि ये 60 मीटर ऊंचा कोई मीनार हो गया, यानी कि A B ये कोई भवन हो गया। भवन के शीर्ष व आधार से, यानी कि शीर्ष के साथ तो कितने डिग्री का कोण बना रहा है 30 डिग्री, और उसके आधार से कितना कोण बना रहा है 60 डिग्री, यानी ये कितना है 60 डिग्री। तो ये मान लिया कोई पॉइंट है P, ये कोई पॉइंट मान लिया Q। ठीक है, और BQ और ये पॉइंट मान लिया कोई C। अगर ये X है तो ये भी क्या होगी X, यानी कि PC इक्वल टू QB क्या होगी X। हमने बताना भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका सीधा शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होगा, शॉर्टकट मेथड क्या होगा इसका, शॉर्टकट तरीके से एक फार्मूला होता है। अगर इस तरह दिया पा जाए 30 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है, तो यानी कि 2h/3, यानी कि जो कैपिटल H है वो क्या है हाइट ऑफ मीनार, मीनार की क्या है हाइट। इसको सीधा फाइंड आउट कर देंगे, यानी कि 2 × 60/3, यानी कि ये कितना आ जाएगा 20 × 40 मीटर। इस प्रकार से शॉर्ट तरीके से, यानी कि 60 मीटर ऊंचे मीनार से भवन के शीर्ष व आधार का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। तो इसका एक सीधा शॉर्टकट फार्मूला है हाइट फाइंड आउट करने का, यानी कि ये HPQ, अगर यदि भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है PQ, तो वो क्या हो जाएगा 2 × कैपिटल H मीनार की ऊंचाई अपॉन में 3। तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको दे दे किसी मीनार के शिखर का मैदान पर स्थित किसी बिंदु पर किसी मीनार के शिखर का मैदान पर स्थित
किसी बिंदु बिंदु पर उन्नयन कोण किसी मीनार के शिखर का मैदान पर स्थित किसी बिंदु पर उन्नयन कोण θ2 है। अगर θ2 है, मीनार की तरफ a मीटर चलने पर उन्नयन कोण θ1 हो जाता है। उन्नयन कोण θ1 हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई बताओगी, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, जैसे ये मान लिया कोई मीनार है जिसकी हाइट क्या है h, यानी कि a b। मीनार की तरफ चलने पर, यानी कि इस पॉइंट से, यानी कि ये मान लिया कोई पॉइंट P, ये मान लिया Q, a मीटर चलने पर पहले जो एंगल था वो कितना था, θ2। किसी बिंदु पर उन्नयन कोण क्या है, θ2, ये था θ2। और अब एंगल कितना हो गया, θ1, यानी नेक्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, θ1। तो हम सीधा इसका एक फार्मूला है हाइट फाइंड आउट करने का, a/cot θ2 माइनस cot θ1। ये एक शॉर्टकट फार्मूला है सीधा हाइट फाइंड आउट करने का। किसी मीनार के शिखर का मैदान पर स्थित किसी बिंदु पर उन्नयन कोण θ2 है। मीनार की तरफ a मीटर चलने पर उन्नयन कोण θ1 हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई बताओ। तो यानी कि a भी फाइंड आउट करना है, तो इसका सीधा फार्मूला क्या होगा, a/cot θ2 माइनस cot θ1। ठीक है, जैसे मान लिया अगर कोण दे रखा था पहले भाई 30 डिग्री है, या दे दिया आपको 30 डिग्री, और उन्नयन कोण कितना हो गया 60 डिग्री, यानी कि आपको डिस्टेंस दे दी, कोई भी दूरी दे दी, मान लिया 70 मीटर दे दी। 70 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की हाइट फाइंड आउट करो। तो यहाँ से सीधा फार्मूला क्या हो जाएगा, h a की जगह क्या हो जाएगा 70 मीटर, और θ2 की जगह क्या हो जाएगा 30 डिग्री, और θ1 की जगह क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ से सीधा फार्मूला लगा देंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा a/70/cot θ2 यानी cot 30 डिग्री माइनस cot 60 डिग्री। तो यानी कि ये हो जाएगा 70/cot 30 यानी कि √3 माइनस cot 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 70/√3, अगर यदि एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3 3 माइनस 1, यानी कि 70 इंटू √3, ये √3 ऊपर चला जाएगा, 3 माइनस 1 2, अब 2 वो इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 35√3 मीटर। तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका शॉर्टकट फार्मूला ये है अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी पर्वत के पाद पर इसकी चोटी का उन्नयन कोण 45 है। इसकी चोटी का उन्नयन यानी एंगल ऑफ एलिवेशन
कितना है 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। 4 किलोमीटर पर्वत पर 30 डिग्री के झुकाव, 30 डिग्री के झुकाव पर चढ़ने, 30 डिग्री के झुकाव पर चढ़ने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो पर्वत की ऊंचाई बताओ, यानी कि पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करो। ये कह रहा है भाई किसी पर्वत के बाद पर इसकी चोटी का उन्नयन कोण, मान लिया ये कोई पर्वत है ए बी, ठीक है, और ये कोई पॉइंट है, इसकी चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, यानी कि ये जो एंगल है वो कितना है 45 डिग्री पर्वत के पाद पर, यानी कि ये हो जाएगा ये बोल रहा है 4 किलोमीटर चढ़ने पर, यानी कि 4 किलोमीटर चलने पर ये जो एंगल है वो कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री के झुकाव पर ये एंगल हो जाता है 60 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री के झुकाव पर, यानी कि 30 डिग्री के झुकाव पर ये टोटल था 45, ये जो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कितना था 45। अब 30 डिग्री के झुकाव पर, यानी कि ये हो जाएगा 30 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, ये जो बचेगा ये कितना हो जाएगा 45 में से 30 घटाएंगे तो 15 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। और ये हाइट फाइंड आउट करनी है, यानी पर्वत की हाइट बताओगे। इसका एक शॉर्टकट फार्मूला है हाइट फाइंड आउट करने का, h इज इक्वल टू, ये पॉइंट हो गया B, ये मान लिया C, ठीक है, ये हो गया P, ये P कोई पॉइंट हो गया, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा BC इंटू √3+1/2। ये सीधा एक डायरेक्ट फार्मूला है भाई, यानी कि इसमें जो BC दे रखे है वो कितना है 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, इंटू √3+1/2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू √3+1। तो इससे क्या आ जाएगी पर्वत की ऊंचाई आ जाएगी भी, ये एक सीधा फार्मूला है, यानी ये हो जाएगा h इज इक्वल टू BC इंटू √3+1/2। जो इसने कहा ये 4 किलोमीटर 30 डिग्री के झुकाव पर चढ़ने पर एंगल 60 डिग्री हो जाता है, तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करो। तो सीधा इसका एक शॉर्टकट फार्मूला है BC, जितनी हमने चढ़ाई की है जिस एंगल के झुकाव पर, वो गुणा में √3+1/2, ठीक है। तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको दे दिया पृथ्वी के एक बिंदु से, पृथ्वी के एक बिंदु से एक विमान का पृथ्वी के एक बिंदु से एक विमान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 15 सेकंड की उड़ान के बाद
कि उड़ान के बाद 15 सेकंड की उड़ान के बाद 30 डिग्री हो जाता है उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाता है, वो हो जाता है 30 डिग्री, 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तदनुसार जो विमान है वो क्या है, कितनी हाइट पर उड़ रहा है, ये विमान है जो इतने 1500 इंटू √3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो विमान की गति ज्ञात करो, उसकी गति फाइंड आउट करनी है, उसकी गति ज्ञात करो। वो विमान है वो किस गति के साथ है उड़ रहा है। मान लिया ये हाइट है 1500, ये दे रखा है इतने मीटर की ऊंचाई पर विमान है। ठीक है, तो पृथ्वी के एक बिंदु से, यानी कि इस बिंदु से विमान का उन्नयन कोण है, मान लिया ये विमान उठ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो कितना है उन्नयन कोण, 60 डिग्री है। ये कितना है, 60 डिग्री है। 15 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, यानी कि 15 सेकंड के बाद वो यहाँ पहुंच गया। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री, यानी इस पॉइंट के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री, यानी ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है, यानी कि ए बी सी डी और ये पॉइंट हो गया पी। ठीक है, अब ये जो एंगल है, जो पहले जो एंगल था 15 सेकंड चलने से पहले, तो कितना था, 60 डिग्री, यानी 60 के सामने वाली भुजा कितनी होगी, √3। अब ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। ठीक है, और ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगी, ये भी 1 यूनिट। और ये कितनी हो जाएगी, अब ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितनी हो जाएगी पूरी, √3 यूनिट। ठीक है, तो यहां से क्या, अभी जैसे पीबी माइनस बीडी करेंगे तो क्या आ जाएगा, पीडी। या फिर हमने बताना कि भी जो ये 15 सेकंड चला है, ये जो दूरी तय की है इसने 15 सेकंड में, 15 सेकंड में जो ये एसी डिस्टेंस ट्रेवल की है, यानी कि ये √3, ये √3 है, और ये कितना है, 1, ये √3, यानी कि बी सी डी कितना है, √3। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, एच दे रखा है भाई 1500 √3 मीटर की हाइट पर वो क्या है, विमान उड़ रहा है। तो यहां से टेंजेंट 60 निकालेंगे, यहां से टेंजेंट 60, यानी कि टेंजेंट 60 डिग्री, तो टेंजेंट 60 क्या होगा, CD अपॉन PD, यानी CD अपॉन PD। तो CD कितना है, √3 और PD कितना है, 1। तो यह रेशो आ गई √3 और 1 की रेशो। ठीक है, फिर टेंजेंट 60 निकालेंगे इन ट्रायंगल ए बी पी में, इन ट्रायंगल ए बी पी में टेंजेंट 30 डिग्री वो किसके इक्वल होगा, ए बी अपॉन बीपी। तो ये कितना आ जाएगा, 1:1, यानी कि 1 30 डिग्री है। ठीक है, तो 30 के सामने वाली भुजा 1, और ये हो जाएगा √3, 1:√3। अब यहां से क्या करेंगे, PD जो ये AC और BD दोनों क्या है, इक्वल है, AB और CD क्या है, दोनों इक्वल हैं, यानी कि यहां से क्या हो जाएगा, PD
पी डी रेशो ए बी रेशो बी पी, यानी कि पी डी रेशो ए बी इंटू बी पी की रेशो। तो ये रेशो हो जाएगी, ये हो जाएगा 1√3 और ए बी कितना है 1 और बी पी कितना है √3। तो यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, यानी कि 1√3 इंटू 3, √3 इंटू √3 3। ठीक है, तो यहाँ से जैसे पी बी माइनस पी डी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बी डी। अब पी बी कितना है, पी बी है 3 माइनस पी डी कितना है 1, तो ये किसके इक्वल आ गया, बी डी आ गया 2। तो बी डी किसके इक्वल आ गया 2 के। तो ए बी कितना है √3, यानी √3 किसके इक्वल है हाइट के, यानी कि हाइट भी कितनी है 1500 √3, यानी कि ये हो जाएगा √3 यूनिट इक्वल टू 1500 √3। तो 1 यूनिट क्या आ जाएगा, इस √3 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1500 मीटर। 1 यूनिट आ गया 1500 मीटर। तो बी डी जो 2 यूनिट होगा, 2 यूनिट कितना होगा, यानी कि 1500 गुणा में 2, यानी कि 3000 मीटर आएगी भाई ये दूरी। ठीक है, यानी कि ए सी और बी डी। अब ये 3000 मीटर दूरी है वो 15 सेकंड में कवर कर रहा है, तो उसकी चाल क्या होगी, तो उसकी चाल हो जाएगी दूरी बटे में समय, यानी दूरी बटे में समय, दूरी अपॉन में समय, यानी कि दूरी कितनी ट्रेवल की उसने 3000 मीटर अपॉन में 15 सेकंड, यानी 15 दूनी 30, यानी कि 200 मीटर पर सेकंड